Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Mat and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 11 that is technology in everyday life. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is food preservation techniques. फूड को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जा सकता है, फंगस लगने से बचाया जा सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ को किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, वो आज हमने पढ़नी है। उसके लिए एसएलओ देखते हैं। यूज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स लाइक ऑरेंज जूस, एप्पल जैम एंड पिकल्स। जूसेस बना के, जैम्स बना के डिफरेंट फ्रूट्स की, और इसके अलावा जूसेस बना के वेजिटेबल्स के और फ्रूट्स के, और पिकल्स बना के यानी कि अचार जो हम डालते हैं डिफरेंट वेजिटेबल्स का, उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि नेचुरली जो फूड और फ्रूट और वो वेजिटेबल जो है उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जब उसको हम रूम टेम्परेचर पे भी रखें या किचन में या कहीं भी रखें तो उनकी जो लाइफ है वो कम होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, एक्सप्लॉइड हो जाते हैं, जल्दी उन पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अटैक कर देते हैं और उनको जल्दी से ख़राब कर देते हैं। सो जूसेस बना के, जैम्स बना के और पिकल्स बना के हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से इनकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। सो एक्टिविटी करते हैं। दीज आर डिफरेंट बॉटल्स, जो जार्स बने हुए हैं, मुझे जल्दी से बताएंगे कि ये क्या है। ओके, दीज आर पिकल्स। सो पिकलिंग क्या है? वो टेक्निक है जिसमें हम अचार बनाते हैं, उनको वेजिटेबल्स को सॉर्ट करते हैं विनीगर की मदद से। विनीगर में उसको विनीगर का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसको सॉल्ट्स लगाते हैं और उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करते हैं। इससे जो उनका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, सॉर टेस्ट हो जाता है, और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वेजिटेबल्स की वो भी इंक्रीज हो जाती है। सो नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन। व्हाट इज जूसिंग? जूसिंग क्या है? आप मुझे बता सकते हैं कि जूसिंग क्या है? यस, जूसिंग जो है वो किसी भी जो वेजिटेबल या फिर फ्रूट का जो लिक्विड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से लिक्विड निकालते हैं, वो जूस है, जूस बनाना होता है उसको। इस टेक्निक को हम जूसिंग की टेक्निक कहते हैं। सो हाउ डज हाई टेम्परेचर अफेक्ट द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड? किस तरह से जो हाई टेम्परेचर होता है वो किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है। जब हम फूड कोई पकाते भी हैं, कोई वेजिटेबल पकाते भी हैं, तो उसको भी हम हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं। सो किस तरह से हाई टेम्परेचर किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करता है? यस, क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर यूज करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और उस फूड की शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। सो डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं किसी भी फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, वो क्या क्या हैं? जूसिंग, जैम बनाना या फिर पिकल्स बनाना। सो जूसिंग क्या है? जूसिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम लिक्विड एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्योंकि जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनकी लाइफ जो होती है वो कम होती है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे जल्दी अटैक कर देते हैं। सो जब हम उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के सेल्स को जब हम रप्चर करके उसमें से लिक्विड एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, वो फ्लेवर्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो जूसेस हैं वो भी किसी ना किसी वक्त में ख़राब हो जाते हैं, उन पे फंगस और बैक्टीरियाज का अटैक हो जाता है। सो फंगस में मोस्टली यीस्ट जो है वो जूसेस पे अटैक करती है। सो उनको इस फंगस और बैक्टीरिया के अटैक से बचाने के लिए हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करते हैं, लाइक रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। रेफ्रिजरेशन में हम उनको कम टेम्परेचर पे उनको फ्रीज करते हैं। उन कम टेम्परेचर की वजह से
कम टेम्परेचर की वजह से जब हम उनको 2 to 5 डिग्री सी के टेम्परेचर पे रखते हैं, डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, तो क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ है उनकी रिप्रोडक्शन सीज हो जाती है और जो हमारे जूसेस हैं उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। सो इस तरह से रेफ्रिजरेशन की टेक्निक यूज करके हम जूसेस की शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, या फिर थर्मल पास्चराइजेशन की जाती है। पास्चराइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम ज्यादा टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर पे जब हम फूड को गर्म करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्शन है, उनकी जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है, या वो किल हो जाते हैं, या फिर उनकी रिप्रोडक्शन जो है सीज हो जाती है। सो फ्रूट जूसेस आर pasteurized at 90 to 95 डिग्री सी फॉर 4 to 10 सेकेंड्स। जब उनको 4 से 10 सेकेंड्स में इतने हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रिप्रोडक्शन है वो सीज हो जाती है, वो किल हो जाते हैं और वो दोबारा से उन फ्रूट्स पे अटैक नहीं करते, उन फ्रूट जूसेस पे अटैक नहीं करते, और इस तरह से जूसेस की शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है और वो प्रिजर्व हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव्स डिफरेंट जो हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फूड में हम यूज करते हैं, और इन प्रोडक्ट्स को द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड फॉर फ्रूट्स जूसेस आर सोडियम बेंजोएट एंड पोटेशियम सॉर्बेट। दीज आर टू प्रोडक्ट्स जो कि सोडियम बेंजोएट है और पोटेशियम सॉर्बेट है। इनके पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं जूसेस में, जो कि जूसेस की पीएच को चेंज कर देते हैं। इनकी मदद से जूसेस की पीएच चेंज हो जाती है और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिप्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है, और उनकी रिप्रोडक्शन स्टॉप होने की वजह से इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है मेकिंग जैम। जैम बनाया जाता है जब डिफरेंट जो क्रश्ड पीसेस होते हैं फ्रूट्स के, उनको जब हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है और उनको डिहाइड्रेट किया जाता है और जेली फॉर्म में उनको चेंज किया जाता है, लाइक जैम बनाया जाता है डिफरेंट फ्रूट से, लाइक एप्पल्स, ऑरेंज, मिक्स फ्रूट्स जैम बनाते हैं हम, बेरीज का जैम बनाते हैं, स्ट्रॉबेरीज का जैम बनाते हैं। सो उनमें से पानी को डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। जब पानी को डिहाइड्रेट किया जाता है तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लाइक फंगस और बैक्टीरिया जो हैं उनकी रिप्रोडक्शन सीज हो जाती है, वो किल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से फ्रूट्स जो हैं वो प्रिजर्व हो जाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाती है। सो जेलिटन जो उनकी फॉर्म आती है वो शुगर और पेक्टिन की वजह से आती है। शुगर और पेक्टिन यूज किया जाता है जैम बनाने के लिए, जो उनको जेली लाइक जो टेक्सचर है वो देते हैं, और जब जेली लाइक टेक्सचर में फ्रूट्स आते हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है। उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है जार्स में डाल के, और उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है लो टेम्परेचर पे, और उनको सनलाइट से दूर रखा जाता है ताकि दोबारा से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन पे अटैक ना कर सके। नेक्स्ट इज पिकलिंग। डिफरेंट वेजिटेबल्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स को प्रिजर्व किया जाता है, अचार बना के उनमें विनीगर का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है या फिर सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। विनीगर और सॉल्ट के सॉल्यूशन जो हैं वो इनको डिहाइड्रेट कर देते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से जब पानी खुश्क हो जाता है तो उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे अटैक नहीं कर पाते, उनका टेस्ट भी जो है वो सॉर हो जाता है। ये मजीद जो है वो टेस्ट उसकी वेजिटेबल की टेस्ट में एक एडिशन हो जाती है कि वो सॉर हो जाते हैं। इस तरह से पिकल्स बनाए जाते हैं, और इनमें जो विनीगर और जो साल्ट का हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट क्वांटिटी यूज करनी पड़ती है। इनकी क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है पिकल्स बनाने के लिए, ताकि हम वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सकें। रैप अप करते हैं लेक्चर को। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड्स लाइक रेफ्रिजरेशन, थर्मल प्रिजर्वेशन, preservatives to make orange juices, apple jam and pickles of vegetables. So different preservating techniques यूज की जाती हैं फूड्स के लिए, लाइक जूसेस बनाए जाते हैं, जैम्स बनाए जाते हैं और पिकल्स बनाए जाते हैं ताकि हम फूड्स को प्रिजर्व कर सकें फॉर लॉन्ग टाइम
और उन पे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को बचा सकें। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। इसको आप सोल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। रिसर्च एंड फाइंड एट लीस्ट वन ट्रेडिशनल रेसिपी फॉर पिकलिंग, present it in the next class along with a brief explanation of how the preservation process works। आपने कोई एक ट्रेडिशनल रेसिपी देखनी है पिकलिंग की और उसको आपने नोट करना है और उस पर प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन आपने नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट करनी है और बताना है उसमें कि किस तरह से जो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हैं किस तरह से ये वर्क करती हैं और हमारी फूड को प्रिजर्व करती हैं लॉन्ग टाइम के लिए। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स हाउ टू प्रिजर्व फूड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।